दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है अपना कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/3 हो। बस सवाल यहीं तक पढ़ना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है और जिसका बी क्या बोला है समकोण, मतलब यहाँ जो है समकोण जो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया बी हो गया अपना। और इसको हम ए और सी मान सकते हैं, इसको सी और इसको ए, या इसको ए और इसको सी, कुछ भी मान सकते हैं। किसी को मान लेते हैं, हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लिए, हम सी मान लिए। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज हुआ और इसका भी समकोण है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर दिया हुआ है क्या कि tan a बराबर 1/√3। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है क्या, tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। फॉर्मूला लिखना है लंब बटा आधार, लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए हम आप लोगों को लिख रहे हैं। तो लंब की जगह पे कितना है एक, तो लंब का मान, इसको लंब बोला जाता है, तो लंब का मान कितना ले लिए एक, आधार का मान है √3, तो आधार का मान कितना ले लिए हम √3। तो लंब मालूम है, आधार मालूम है और कर्ण नहीं मालूम है, मतलब तीनों भुजा पता रहना चाहिए, तीनों भुजा पता रहना चाहिए। तो कर्ण नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके सबसे पहले हम कर्ण पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर अब प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर। बस फॉर्मूला लिख दिए और इसका मान रख देना है आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है एक, तो लंब की जगह पे कितना रख देना है एक, और स्क्वायर लगाए तो क्या लगा दिया स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान कितना है √3, तो आधार की जगह पे कितना रखना है √3 और स्क्वायर लगाए तो क्या लगा दिया स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर मतलब एक गुने एक, तो एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा एक का प्लस √3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 को 2 बार गुना करना है। तो √3 गुने √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इसके मतलब हम क्या लिखेंगे 3, या रूट से स्क्वायर कट भी जाता है, बस हम समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों को। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। जब स्क्वायर बराबर को सट जाता है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √4, √4 का मतलब वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, मतलब कर्ण का मान जो है कितना निकल के आया 2। तो पहला प्रश्न क्या है अपना भाई साहब, पहला क्वेश्चन है क्या कि sin a गुना cos c, मतलब गुना मतलब इंटू है, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, cos c प्लस cos a और इंटू sin c मतलब गुना sin c। तो sin a, तो यहाँ पे जो है ना थीटा किसको बना रहा है क्वेश्चन, थीटा इसको बना रहा है। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि थीटा का सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो जब थीटा यहाँ बना रहा है ना तो लंब इसके सामने में ये हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा √3, तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण कितना है 2, तो कर्ण का मान लिए 2 और गुना है तो गुना लिए। और cos c का मतलब थीटा जब यहाँ बन रहा है तो लंब ये कहलाएगा और आधार ये कहलाता है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √3, तो आधार का मान ले लिए √3 और कर्ण कितना है 2, तो कर्ण का मान ले लिए 2। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का चिन्ह दिए। cos a, तो cos a का मतलब क्या थीटा अब इसको फिर से बना रहा है, तो cos a बराबर होता है क्या आधार बटा कर्ण। लेकिन ये आधार तो अब नहीं ना कहलाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब कहलाता है। तो आधार क्या बन जाएगा ये, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 1 और कर्ण का मान कितना है 2। sin c मतलब थीटा यहाँ, तो ये लंब कहलाएगा, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2। बस इसको सॉल्व करना है। अभी हम आपको बताए थे कि √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 होता है, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दिए। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 होता है, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी
4 होता है। ये बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया, तो भिन्न का मतलब होता है भिन्न का जोड़। तो 4 4 का लघुत्तम कितना होता है? तो 4 4 का लघुत्तम 4 होता है। तो 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 4 एक 4, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एक 3 प्लस 4 एक 4, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एक 1। अब इसको जोड़ना है ना, तो 3 और प्लस से कितना होता है? तो 3 प्लस 1 होता है 4 और बट्टा में 4, तो 4 को 4 से गुना करेंगे कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो पहला का जो आंसर है कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। थोड़ा हम अब इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जो है सो दूसरा क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दूसरा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, यही सवाल में 9 का 2 जो है दिया हुआ है cos A और गुना cos C और माइनस sin A और गुना में क्या है? sin C। बस मान पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो cos A मतलब थीटा यहाँ बना रहा है ना, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लेकिन जब थीटा यहाँ बना रहा है तो ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार ये हो जाता है। आधार कितना हो जाएगा? 1 और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। अब गुना है तो गुना, अब cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये तो लंब है। अब थीटा यहाँ बना तो ये तो लंब हो जाता है, और आधार कितना है? तो √3 और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। तो वो हो जाएगा √3 और बटा में 2 माइनस sin A। तो sin A तो थीटा यहाँ बना रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? √3 और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। कर्ण कितना हो जाएगा? 2 और गुना sin C मतलब sin C यहाँ पे, तो लंब ये कहलाता है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा? 1 और कर्ण है 2 को 2। तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। अब माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। ये प्लस का और माइनस का वैसे भी कट जाता है। भिन्न में आ गया तो आप भिन्न का जोड़ भी या घटाव का चिन्ह तो घटाव लेके भी बना सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस आपस में कट के 0 यहीं पे आ जाएगा। तो 4 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 एक 4, तो √3 एक √3 और माइनस 4 एक 4, तो √3 एक √3। तो √3 में से √3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 और बटा में 4। तो कोनो संख्या को 0 से गुना करने पर या 0 से भाग देने पर उसका रिजल्ट क्या आता है? हमेशा 0 आता है। यही अपना आंसर है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।